कि हर माध्यम को शांत और चुप करा दिया गया। प्रेस के वक्त राहुल गांधी जी ने ये बातें लोकसभा के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री की संस्थाओं ने जो उनको काम करना था वो नहीं किया। देश की संस्थाओं को दूसरों के लिए मदद करने के लिए जो उनके पास ताकत और पैसा था, उसमें से कई और केसेस मिलेंगे। सिर्फ एसबीआई, एलआईसी हुआ, देश के हर नागरिक के पैसे का दुरुपयोग पिछले ये पृष्ठभूमि थी। और जो साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने बैठे लीडर साहिबान, सामने बैठे हुए लीडर साहिबान, जिला प्रधान साहिबान, ब्लॉक प्रधान साहिबान, सब तो पहला साढ़े पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, तमाम सीनियर लीडर नेतागण आशू जी, गुरकीरत जी, नागरा जी होरी, अज असी मालवा 1 की मीटिंग की सी, जानी कि तमाम जिहड़े साडे कंटेस्टेड कैंडीडेट MLA साहबान ते ब्लॉकां दे प्रधानां नूं ते कोआर्डीनेटर साहबानां नूं इत्थे बुलाया गया सी। सो आने वाले समय च जिस प्रकार के हालात बना दिते गए ने देश भर के अंदर, मैं समझदा कि लोकतंत्र नूं मुकम्मल तौर ते खतरे की गल लोग महसूस कर रहे हैं। और जिहड़ा भी इस देश का व्यक्ति है, आम नागरिक है, वो ये महसूस कर रहा है कि मेरे ते मेरी आवाज़ दबाउण दा काम कीता जा रहा है। और जिहड़ा पिछले दिनी राहुल गांधी जी दे नाल जो वतीरा केंद्र की सरकार ने, तानाशाह इस सरकार ने, जाबर सरकार ने कीता है, मेरा ख्याल कि ये लोकतंत्र दे खात्मे वल दी पहली उदाहरण है। कदे नहीं इस प्रकार का रवैया आपदे विपक्षी दलों नाल किसी पार्टियां दा रहा। बड़े सदियां तो राजनीतिक लोग आए चले गए, देश के प्रधानमंत्री बने गए, लेकिन उन्होंने आपदे विरोधियों नूं बहुत ध्यान दे नाल सुनिया ते उन्हां दीयां गल्लां ते गौर फरमाया। सो राहुल गांधी जी दे नाल, ये राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं है, ना ही राहुल गांधी जी दे नाल अन्याय है, देश के नाल अन्याय है। और ये तानाशाह सरकार ने स्नेहा देन का एक काम किया है कि असी कुछ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति इन्ना अपने आप को यह समझन लग पे कि असी कुछ भी कर सकते हैं, असी रब तो भी तकड़े हैं, तो मेरा ख्याल हर देश के व्यक्ति का यह फर्ज बनता है कि उठ के सानू लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि सानू इस देश ने बहुत कुछ दिता है, इस धरती ने बहुत कुछ दिता है। साडा भी इस देश के प्रति कोई ना कोई फर्ज बनता है। अज तो कई वरे पहला ये देश की आज़ादी ते अखंडता दे विच सूरबीर योद्धा ने आपदा योगदान पाया। वो रहे भी नहीं, वो शहीदियां प्राप्त कर गए, वो शहादतां दे गए, लेकिन उन्हां दियां कुर्बानियां दे सदका अज देश खड़ा है। और असी उन्हां दे पूरनियां ते चलदियां होइयां असी भी लोकतंत्र बचाओ दी, संविधान बचाओ दी इस लड़ाई दे विच हर व्यक्ति आपदी आहूति और हिस्सा पाएगा। ना केवल कांग्रेस ही, असी आम जनमस नूं भी सद्दा देंगे कि आके इस लोकतंत्र बचाओ दी इस लड़ाई दे विच आपदा योगदान पाओ। और जो घटनाक्रम वापरिया वो तुसी सब लोग जानते हो, किस तरह राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी नूं सवाल पूछया और अडानी दे बारे पूछया, और उन्होंने सवालों का जवाब देने की बजाय उन्होंने जिहड़ियां कीतियां गल्लां स्पंज कर दित्तियां गईयां। पार्लीमेंट चों पहली बारी होया, और पहली बारी लोग कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र, और पहली बारी डेफामेशन केस दे विच किसी व्यक्ति नूं 2 साल की सजा कर दी गई, जबकि भालिया जा रहा सी राहुल गांधी जी का की गुनाह है, कोई होर केस ईडी CBI जो कुछ ना हथियाया, तो फिर उन्होंने अखीरला हथियार यह अपनाया कि करनाटका च कीते हुए भाषण ते सूरत दे विच मुकदमा दर्ज करा के ते 2 साल की सजा ते नाल 24 घंटिया दे विच सदस्यता रद्द कर दी गई और घर छड़ाउण दे वास्ते चिट्ठी कढ़ दी गई। और तुहानूं पता है कि पूरे देश भर के लोगों ने राहुल गांधी नूं कहा है कि बेशक थोड़े कोले घर नहीं है,
ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 2002 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾਦੇਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗॉड ਬਲੈਸ ਅਮਰੀਕਾ, ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟicker ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣਾ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ AICC ਦੁਆਰਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ तमाम ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 1 ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਸਬੇ 'ਚ, ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਤੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਮਰਥਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। हरीश चौधरी। लगातार देश में राहुल गांधी जी महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता और जो संवैधानिक संस्था है और बाकी संस्थाओं के बारे में चिंता जाहिर कर रहे थे। पिछले दिनों भारत और इन कारणों से देश की क्या स्थिति हो रही है वो चिंता जाहिर की। इन बातों का जवाब केंद्र की सरकार के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का पर चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने ये बातें लोकसभा के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब देते वक्त एक भी उनके सवालों का उत्तर प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था, इसलिए वो इधर उधर दूसरी बातें उन्होंने करी। और उसी के कारण जब देश की संस्थाओं ने जो उनको काम करना था वो नहीं किया, देश की संस्थाओं को जो दूसरों के लिए मदद करने के लिए जो उनके पास ताकत और पैसा था उसका दुरुपयोग कर अडानी की मदद करी। अडानी इकलौता केस नहीं है। जब ये संस्थाएं कमजोर और खत्म हुई तो इस देश के अंदर आने वाले समय में ऐसे कई और केसेस मिलेंगे। सिर्फ SBI, LIC और 27 करोड़ प्रोविडेंट फंड के लोगों का पैसों का दुरुपयोग नहीं हुआ। देश के हर नागरिक के पैसे का दुरुपयोग पिछले 8-9 वर्षों में हो रहा है और कहीं भी ये सच्चाई नहीं आई, इसलिए इन संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ये पृष्ठभूमि थी। और जो साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने किए, उन सवालों का जवाब नहीं। आज दुनिया के अंदर ये कि उदाहरण बना हुआ है कि श्रीलंका की जैसी स्थिति नहीं हुई, पर आज भी श्रीलंका के अंदर संसद ने वह अपने कमेटी के अंदर इस बात को रखा कि जो अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भारत सरकार के दबाव के कारण दिया गया, पर हमारे देश में उसके कहीं भी चर्चा नहीं हुई क्योंकि हर माध्यम को शांत और चुप करा दिया गया।
प्रेस के 90% से ज्यादा पत्रकार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जो बात हम लोग अपने खुद के अखबार में, टीवी पर भेजते हैं, वो बात हमारे मालिकों के दबाव के कारण आगे नहीं छप रही है। निजी तौर पर जब किसी से उन लोगों से बात करते हैं तो वो बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आज देश में क्या हालात बने हुए हैं। आने वाले समय के अंदर हम लोगों के बीच में जाएंगे, और राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश की लड़ाई है। हर किसी को जो देश के बारे में चिंतित है, देश के बारे में सहयोग करना चाहता है, आपके माध्यम से अपील है कि इस लड़ाई के अंदर शामिल हो, इस देश को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। सिर्फ नारा नहीं है संविधान को बचाइए, नारा नहीं है, क्योंकि बात को किस और तरह से कैसे ले जाया जा सकता है, उसके क्या प्रयास है, उसका न्यूनतम स्तर हम लोग देख चुके हैं। उस पूरे भाषण के अंदर आप लोग खुद सुनोगे तो सिर्फ सवाल किए राहुल गांधी जी ने। नीरव मोदी और ललित मोदी के संदर्भ में ये बात करें कि इस तरह के आने वाले समय में और तो कोई मोदी नहीं निकलेगा, सिर्फ ये बात करी। और फिर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में क्या कैंपेन चला रही है, ओबीसी का अपमान। क्या नीरव मोदी जो धन लेकर गया वो ओबीसी का धन का उपयोग था? ललित मोदी जो धन लेकर गया वो किसी तरह से बात को भावनात्मक तौर पर कैसे बिना आधार पर डाइवर्ट करना। सड़क पर राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी आवाज कैसे चुप करी जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी अपने अनुभव को देश में साझा कर रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है। कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इस समाज का अध्ययन करेगा तो उसको खुद को स्थिति पता चल जाएगी कि हमारे समाज में कितनी महिला अपनी पीड़ा को अपने तक रख रही है। ये देश को नहीं पता, हमें नहीं पता, पर जम्मू कश्मीर की जगह उनके वहां दिल्ली में केस रजिस्टर कर और पुलिस को भेजना। ब्रिटेन के अंदर जो बात उन्होंने कही नहीं, उस बात को तोड़ मरोड़ कर लोगों के बीच में कहना, और संसद खुद सत्ताधीश पार्टी रुकवारी है। ये हमारा नियम, हमारी परंपरा रही है कि जिस हाउस का वो सदस्य नहीं रहे उसके बारे में कभी भी उसका नाम भी नहीं लिया जाता। चर्चा तो आगे की बात है, पर नियम परंपरा को सबको नजरअंदाज करते हुए राज्यसभा के अंदर राहुल गांधी जी सदस्य ही नहीं थे। और ये पहली दफा नहीं हुआ। किसानों के संदर्भ के अंदर जब बिल पास किया गया उस दिन राज्यसभा में क्या हुआ वो सब हम लोग जानते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मौन रह रहे हैं। उसके कारण स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज हम लोग बात कर रहे हैं देश में लोकतंत्र है या नहीं है। अगर निष्पक्ष तौर के ऊपर हम लोग आकलन करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा। इलेक्शन कमीशन द्वारा राज्यसभा का 2 पोस्ट खाली होना और दोनों के लिए अलग अलग चुनाव कराना, उस दिन ही देश के अंदर जो निष्पक्ष लोग थे उनको पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन नियम और कानून से नहीं चल रही है, किस दबाव में चल रही है। वो उत्तर क्या हम लोगों को मिला है, क्या हम लोग खोज रहे हैं? तो मेरा आपके माध्यम से पंजाब के तमाम लोगों से, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, राहुल गांधी जी की लड़ाई नहीं, ये देश की लड़ाई है। सिद्धांतिक तौर पर हम लोगों के किसी से मतभेद हो सकते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य हो। आज मिलकर हम लोग इस लड़ाई में शामिल हो। सिर्फ राजनीतिक व्यक्तित्व तक यह लड़ाई सीमित नहीं रहनी चाहिए। गैर राजनीतिक जितने भी लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है कि वो भी इस लड़ाई में शामिल हो और इस देश को बचाए। ये अब चर्चा का विषय नहीं रहा है, ये हकीकत है कि देश खतरे में है। सब मिलकर इस देश को बचाए। धन्यवाद। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। सर अमृतपाल को क्या कहते हैं उसके हालात चल रहे हैं पंजाब में? अमृतपाल फिर एक बारी वीडियो सामने आई है जबकि सरेंडर कर दिया, चर्चावां चल रही सी। वो तो आपको पता होगा। पंजाब पुलिस ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ?
ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਐਵੇਂ ਖਲਬਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਗਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੇ ਫਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਤੋਂ, ਫੜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤੇ आम आदमी पार्टी का। कहते सी ज्वाइंट ऑपरेशन है। और केजरीवाल साहब ने कहा कि बड़े भाई हमारा साथ दिया मोदी जी ने और सरकार ने। मेरे कहने का मतलब लोगों को बेवकूफ ना बनाउण। अज 15 दिनों के विच किसी प्रकार की कोई आउटपुट पंजाब के लोगों को नहीं मिली, केवल मूर्ख बनाया गया। टीवी चैनलों ते रोजाना पंजाब के बारे, पंजाब के हालातों के बारे सनसनी फैलाई गई कि आ हो रहा, वो हो रहा है। पंजाब के जिहड़े आम लोग है, आम नागरिक है, वो शांति प्रिय लोग है, पीस पसंद लोग है, अमन और शांति भालते हैं। उन्होंने अज डर ते भय दा माहौल मुकम्मल तौर पर तैयार कर ये सरकारां दी नलायकी। जथेदार साहब ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕੋਈ डिटेन किया हुआ, जिन्ना जेड़े दोषी नहीं हैं, दोषियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। जिस किसी ने भी गलती की है, भावें वो राजा वड़िंग है, चाहे वो राजा वड़िंग है, पंजाब कांग्रेस का प्रधान है, 3 बार का MLA है, अगर कोई व्यक्ति मैं आपदे कानून आपदे हथ च लेना, बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। पर निर्दोष लोग, इनोसेंट लोग, अनभोल लोग जेड़े बेचारे करीहे पै के कई बारी गलबात सुन के फेसबुक से कोई गलती कर बैठे, उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऐसा एक्ट या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करनी। देखो वीडियो के सामने अमृतपाल दी उन्होंने सरकार खास की गल भी कही है, जो हालात तो लगता की कहना। सो ये तो मैं कोई किसी की, क्योंकि मेरा सिर्फ, मैं कदे भी थोनों ये बेनती करनी चाहता, मेरा किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई रोस नहीं है। मेरा उदों रोस होएगा जो कोई पंजाब की आबरू दे बारे कुछ गल करेगा, जहां पंजाब के किसी जाति विशेष बारे गल करेगा। क्योंकि असी सैकुलर जमात है, कांग्रेस पार्टी ने शहादतां दे के, जान दियां कुर्बानियां दे के
ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਚ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।